आज़ादी महोत्सव प्रत्येक राजनीतिक पार्टी बनाती है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि देश को एकजुट करना, देश के प्रत्येक नागरिक को वो सपना पूरा करने के लिए अग्रसित करना जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देकर अपने जान व प्राण की आहुति दी। आज देश में फैल रहे जातिपात को भूलकर एकजुट होने के एक मंच तैयार करना है। अगर आप मेरे वीडियो पर बने रहें, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की विशाल पैदल यात्रा 13 अगस्त 2022 को निकाली। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, आज बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के। इस उत्सव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से इस अमृत महोत्सव को बना रही हैं। इसमें आम लोग, व्यापारीगण व मजदूरी पेशा से जुड़े हुए लोग भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और उनमें बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन की विशाल पैदल यात्रा 13 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे रेलवे बाउंड्री से रवाना होकर बाजार के अलग अलग गलियों से होते हुए भगत सिंह चौक हनुमानगढ़ जंक्शन पर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला अध्यक्ष श्री बलवीर बिश्नोई, युवा नेता अमित साहू जी एवं पूर्व सभापति व पूर्व उप सभापति भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व आम लोग, व्यापारीगण का उत्साह देखने लायक था। जिस समय ये शोभा यात्रा अपने निर्धारित स्थान से शुरू हुई, उस समय वहाँ का माहौल, वहाँ की गलियाँ सैकड़ों हनुमानगढ़ वासियों से भर गई। व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस विभाग को बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ी, पर अच्छी बात यह है पुलिस विभाग के कर्मचारी, अधिकारीगण सब ने बड़े ही सहयोग से व सरलता से इस रैली में को संपन्न होने में सहयोग दिया। आम लोगों ने भी इस रैली का तहे दिल से स्वागत किया। वे फूल मालाएं व फूल चढ़ाकर इस रैली का मान बढ़ाया व आज़ादी के महोत्सव में अपना भाग दिखाया व लिया। ये रैली कहाँ से, किस जगह से शुरू हुई, मैं दिखा रहा हूँ आपको मुख्य अंश। आप बने रहें मेरे वीडियो पर अंत तक और देखें रैली किन किन रास्तों से कहाँ से गुजरी। इसमें झंडा भी आम लोगों को, रेडी वालों को, जूते पॉलिश करने वाले आम लोग, आम जिंदगी में आम कार्य कर अपना गुजारा करने वाले लोगों को भी आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के द्वारा झंडा देकर उनका मान सम्मान बढ़ाया गया। क्योंकि झंडा हमारे देश का वो प्रतीक है जिसे देखकर, जिसे महसूस करके आम भारतीय, सब भारतीय को एक गर्व महसूस होता है। क्योंकि हमारी पहचान इस 3 रंग के झंडे से है और हमारी शान भी इस झंडे से है। मैं और मेरा पूरा अपना हनुमानगढ़ चैनल परिवार, मेरे देखने वालों को, मेरे सुनने वालों को, सभी प्रत्येक नागरिकों को अपने देश भारतवर्ष के 75वें आज़ादी महोत्सव व आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है, जैसे जैसे अपने देश भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्रता दिवस नज़दीक आता है, प्रत्येक भारतीयों में एक उत्साह, एक उल्लास देखने को मिलता है। इस तरह का उल्लास व उत्साह कि उस समय प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याएं, आपसी द्वेष, आपसी खटास को भूलकर एक पथ, एक रास्ते पर चल पड़ता है। दोस्तों, मेरा ये सोचना है कि इसी तरह से भारतवर्ष के अंदर
आज़ादी के महाउत्सव, गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरह से प्रत्येक नागरिक भारतीय होने का गर्व महसूस करता है, उसी तरह से प्रत्येक दिन, प्रत्येक वार को आपसी द्वेष, आपसी कलह को भूलकर इसी तरह से उत्साह से इस देश को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करे, तो आज मेरा देश, मेरा भारतवर्ष उस ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है जिस ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए हमारे आज़ादी के दीवानों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारे प्रत्येक भारतीय का ये एक हक बनता है, एक उनके लिए ऋण है, वो ऋण चुकाना है कि आपसी जात पात को, आपसी द्वेष को भूलकर हम उस पथ पर चलें जिस पथ पर चलने के लिए हमें हमारे बुज़ुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा, उस पथ पर चलने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस रैलियों के बारे में? क्या इस तरह की रैलियां हमें एकजुट, एक साथ चलने के लिए प्रेरित करती हैं? और क्या आपका सोचना है, कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ के लोगों का उत्साह किस तरह से फूल अर्पित कर इस रैली का स्वागत कर रहे हैं। झंडा हमारे देश की शान है, प्रत्येक भारतीयों की आन और बान है। झंडे के लिए हम सब कुर्बान होने को हर समय तैयार रहते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वे शेयर करें। मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आपसी द्वेष, आपसी कलह को भूलकर, जात पात को भूलकर उस पथ पर चलें जिस पथ पर चलने के लिए वीर सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने प्राण दिए। उस पर चलने से अपने देश की एकता, अखंडता के साथ साथ देश उस ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिसके लिए आने वाले समय की पीढ़ियां उस तरह से हमें याद करेंगी जिस तरह से आज हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके अपना आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस पथ पर एक कदम चलें। इस तरह की रैलियों का आयोजन करने का मेरे नज़रिए से सिर्फ यही मकसद है कि एकजुट होकर चलें, एक साथ चलें, जात पात, ऊंच नीच को भूलकर चलें, तिरंगे की छाया में चलें, देश को उस ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए चलें जिस ऊंचाइयों पर आज हमारे भारतवर्ष को पहुंचने की आवश्यकता है। मेरी बात सुनने के लिए, मेरे वीडियो पे बनने के लिए धन्यवाद।
मोहन जी मुकेश को दो एक, मुकेश लगाएगा, मुकेश ये झंडा लगा देना। अमृत महोत्सव पर सभी को बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा बाजार में पदयात्रा झंडा यात्रा निकाली गई। सभी लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल है। पुनः सबको आज़ादी की बहुत आज़ादी के 15 अगस्त की अमृत महोत्सव की बहुत बधाई। आज हनुमानगढ़ नगर मंडल जंक्शन की तरफ से आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो स्वर्ण महोत्सव चल रहा है, उसके तहत आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और बड़े भाई अमित जी साहू के नेतृत्व के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसके अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे एक जोश आम जन के प्रति देखने को मिला। वो एक अद्भुत जोश था कि 75 वर्ष बाद भी आज भी मेरे नौजवान उसी तरह आज़ादी का जश्न मना रहे हैं जिस तरह हमारा देश आज़ाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 को मनाया था, वैसा ही आज के दिन जोश है सब जवानों में। इसलिए मैं सभी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।